हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका दोस्त और होस्ट। और आज बात करने आए हैं नए 5 टॉप के सेक्टर्स जो अभी भागम भाग मचा रखे हैं, जो अभी दौड़ मचा रखे हैं, जो अभी रैली कर रहे हैं, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं ये भी हम बताएंगे। तो टॉप के आज के 5 सेक्टर जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं या आपने किया भी होगा तो आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, इससे हो सकता है आपको एक आइडिया मिल जाए। हमारी जो भी डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे वो रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी बाई होल्ड या सेल करने की, बस हम आपको एक फेयर आइडिया देते हैं, डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। बाकी आप अपनी विवेक, अपनी रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही आप एक निर्णय लीजिएगा। बट आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपको इन 5 में से किसी भी एक सेक्टर को नहीं मालूम हो या आपने ट्रैक नहीं करा हो या आप ध्यान नहीं दिए हो, तो वो आज आपको मदद कर सकती है कि भाई ये भी एक सेक्टर है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर आप इन 5 सेक्टर से अगर आप रूबरू होंगे तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप उसमें से एक अपना रिसर्च और एक अपना जो एनालिसिस है आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ स्टॉक्स अगर उसी सेक्टर के अगर नहीं भागे हैं, जो नहीं चले हैं या चलने वाले हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी ऐसा मार्केट में कभी होता नहीं कि हमारा मिस हो गया या हम ये सेक्टर ओवर हो गया या फिर इसमें हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा मार्केट में हमेशा एक न एक अपॉर्चुनिटी रहती है और आपको बस खोज के निकालना है वो अपॉर्चुनिटी। हो सकता है हम इस प्रेजेंटेशन से आपको हिंट मिल जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और अपना 5 सेक्टर देख लेते हैं टॉप के कि कौन से है वो 5 सेक्टर्स। तो सबसे पहला जो सेक्टर आता है, देखिए दोस्तों, वो है एग्रो केमिकल्स का। एग्रो केमिकल्स जो आप जानते होंगे, जो हमारे जो रूरल सेक्टर में जो फार्मर्स जो बेसिकली यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को बचाने के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में जो इंसेक्टिसाइड्स या जो पेस्टिसाइड्स या जो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं, जो अपने खेत को बचाने के लिए, अपने फसल को बचाने के लिए, अपने धान को बचाने के लिए, अपने जो खेती बाड़ी की जो आउटपुट है उसको बचाने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, आपको मालूम होगा अभी हाल ही में 1-1.5 महीना पहले टिड्डियाँ लोकस्ट अटैक की थी राजस्थान, गुड़गांव, वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र उस साइड में लोकस्ट की जो टिड्डियाँ होती हैं वो अटैक कर दी थी हमारे फार्म लैंड पे और कई सारे फार्मर्स को परेशानियाँ हुई थी, जिसके कारण एग्रो केमिकल जो सेक्टर है वो बहुत ही हॉट टॉपिक में आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं। पर इसकी जो टॉप की जो मार्केट की जो कंपनी यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, वो अभी तक तो भागी नहीं है, उतनी अपनी रिकवरी पूरी की नहीं है, लेकिन उसकी जो सेक्टरल कंपनीज है वो जबरदस्त रैली कर रही है। दोस्तों आप देखे होंगे बेयर जो मॉन्सेंटो को एक्वायर करके मर्ज कर ली, बेयर क्रॉप साइंसेस, मॉन्सेंटो इंडिया आपको पता होगा, बड़ी कंपनी जो पेस्टिसाइड जो एग्रो केमिकल में अपना दमखम रखते हुए मानी जाती है, वो एक सेक्टर है जो अपने 52 वीक को ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। पीआई इंडस्ट्रीज जो है वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। रैलिस इंडिया जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा केमिकल्स इनके प्रमोटर होल्डिंग है, वो दम भाग रहे हैं। धानुका एग्रीटेक जो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश और जो वहाँ की जो मार्केट है जिसमें दम रखते हैं पकड़ते हुए धानुका, वो भी ऑल टाइम हाई चल रही है। एस्टेक लाइफ साइंसेज जो गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, गोदरेज एग्रोवेट इनके प्रमोटर हैं। तो ये देखिए 5 अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो ये ज़बरदस्त भाग रही है। तो मेरी तो आपको ये सलाह रहेगी कि आप इस पर और अपना रिसर्च करें और कंपनीज ढूंढें जिसमें आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेक्टर इसलिए चल रहा था, आपको जैसे मैंने कहा कि लोकस्ट अटैक हुआ था, तो उस कारण जो है ये एग्रो केमिकल वाली जो कंपनी है वो बहुत डिमांड आ गई थी। क्योंकि देखिए हमारा जो खेती है अगर हम उसी को नहीं बचाएंगे तो फार्मर जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं और उनका फिर जो फसल का जो मुनाफा है, जो कमाई होती है, फिर वो अधे में रह जाता है और फिर उनका जो प्रोड्यूस है फिर वो बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो जो एग्रो केमिकल जो सेक्टर रहती है वो हमेशा इस सीज़न तो बहुत ही खास करके डिमांड में रहती है। चलिए अब हम दूसरा सेक्टर देख लेते हैं जो अभी हॉट में चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रहा है, जिसमें वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। देखिए ये तो किसी बात से छुपी भी नहीं है कि हमारी जो आईटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हम आईटी में एक्सपोर्ट्स में लीडर है वर्ल्ड में।
और हम जो आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग और अपनी जो गुडविल बना रखे हैं वर्ल्ड मार्केट्स में, वो ये एक नंबर कहलाई जाती है। और हमारी जो टॉप 5 कंपनीज है इसी सेक्टर में, देखिए टीसीएस, आपको से कुछ इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, और इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनियाँ, सारी तो मैं नहीं कहूँगा, टॉप की जो 4 कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट करीब है। पहली 3 तो ऑल टाइम हाई पे ही है, विप्रो भी अभी जस्ट अभी ऑल टाइम हाई टच करने के कगार पे ही है, टेक महिंद्रा भी कैचअप कर रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं मिड कैप में और जो लार्ज कैप में भारी 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 और भारी तेजी इसमें लग रहा है दोस्तों टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, अभी लॉकडाउन के कारण सारी इंडस्ट्री भली बंद हो गई हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली जो कंपनी है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जबरदस्त तरीके से चल रहा था। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपने ये पढ़ा होगा खबरों में कि टेक्नोलॉजी कंपनियां ये कह रही है कि वो आने वाले समय में 2025 तक अपने वर्कफोर्स को रिड्यूस कर देंगी और कहीं करेंगी, और उसमें करेंगी क्या कि वो अपने जो ऑफिस स्पेसेस में जो काम करती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज उन्होंने इतनी भी सारी बना रखी है, वो उनको कम कर देंगी और सबको मोस्टली वर्क फ्रॉम होम का ही मॉडल अपनाना चाहेंगी आगे। इससे उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, और कॉस्ट कटिंग होगी तो भारी मुनाफा भी होगा और कैश इन बुक्स आएंगे। तो ये इस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल अभी आगे आने वाले समय में डेवलप होने की संभावना है। अभी पूरा कंफर्म तो नहीं है, संभावना है कि वो कोरोना वायरस पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। पर देखिए इन 4 महीने के लॉकडाउन के दौरान इनकी जो बिज़नेस है वो उतनी हैम्पर नहीं हुई जितनी बाकी सब बिजनेसेस हैम्पर हुई, क्योंकि इनको एक एडवांटेज मिल गया कि इनकी जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स है वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। और किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि उसी शहर में रहना पड़ेगा, उसी ऑफिस में रहना पड़ेगा, उसी घर में, उसी शहर के उसी घर में रहना पड़ेगा। आप अगर कहीं और से प्रवासी भारतीय हैं या फिर आप कहीं और से आप आए हैं, तो आप कहीं से भी अपने घर बैठे आप इंटरनेट का यूज़ करके आप टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाली कंपनी में हमेशा अवश्य अपना कंट्रीब्यूशन करते रह सकते हैं। थर्ड नंबर जो सेक्टर जो चलती है आ रही, वो जो बहुत हॉट चल रही है अभी, देखिए हेल्थ केयर में आपकी, देखिए हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो बहुत हॉट चल रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और पर बेड की जो चार्जेस है अभी, अगर आपको कोरोना, मैं तो कहूँगा कि नहीं हो, भगवान से यही दुआ करूँगा हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका नहीं हो, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। और अगर हो भी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो रिकवर भी जल्दी तुरंत हो जाए। देखिए हेल्थ केयर में जो हॉस्पिटल बेड्स हमारे यहाँ पे बहुत शॉर्टेज है। अगर आपको दूसरी कोई बीमारी है उसमें भी जो डिमांड है, जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट को डायलिसिस कराना है या किसी को सर्जरी कराना है या किसी और कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो वो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी चार्जेस बहुत ज़्यादा स्काई लिमिट पे छू रहा है। तो इस सिनेरियो में जो हॉस्पिटल्स हो गए या डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं, देखिए एक साइकोलॉजी भी है कि आपको अगर कोरोना नहीं भी है फिर भी आप एक मेंटली आपको चेकअप कराना पड़ता है कि मेरी शुगर कहीं बढ़ नहीं गई या मेरा कोई बीपी बढ़ नहीं गया या मेरे बाकी जो पैरामीटर्स हैं बॉडी के वो बढ़ नहीं गए। उस चक्कर में जो बाकी जो डायग्नोस्टिक लैब्स है और हॉस्पिटल्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर भाग रहे हैं। जैसे हमारे अपोलो हॉस्पिटल्स है वो तो 52 वीक को छोड़ के ऑल टाइम हाई पे चला गया। डॉक्टर लालपत लैब्स है या थायरो केयर हो गया या मेट्रोपोलिस हो गया या इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन हो गया, ये सारे जितने भी हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक लैब्स वाली जो कंपनीज हैं उनको भारी मुनाफा हो रहा है इस समय, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजिकल इनको एक एडवांटेज मिल गया है। और शॉर्टेज भी है हमारे देश में, ये जो हेल्थ केयर जो अच्छी है, जो प्राइवेट में हेल्थ केयर लैब्स या हॉस्पिटल्स है उसकी कमी भी है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि वो उसका फ़ायदा उठा के जो सर्च प्राइसिंग आप समझ लीजिए, एक तरह से सरकार ने कैप लगाई है कि पर बेड पे आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, पर वो उनकी जो डिमांड ही है इतनी ज़्यादा है कि ये कैप लगाने के बाद भी वो काफ़ी मुनाफे में है और ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर पे भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। हम सारी कंपनीज तो नहीं बताएं, हम टॉप की 5 कंपनी बताएं। आपको क्या करना है, आपको बाकी पे रिसर्च करना है और हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले 4th नंबर हम अपना सेक्टर देख लेते हैं। 4th सेक्टर फार्मा
फार्मास्यूटिकल से, देखिए हेल्थ केयर अलग हो गया, फार्मास्यूटिकल जो है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। और वही कारण है क्योंकि देखिए आप फार्मास्यूटिकल में हमारी जो कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है, स्पेशली जो यूएस मार्केट्स में एक्सपोजर रखती है या ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर रखती है, वो बहुत ही तेज़ी पे अभी अपने चल रहे हैं। कि डॉक्टर रेड्डीज हो गया या एस्ट्राजेनिका फार्मा हो गया या सिप्ला, ऑरोबिंदो फार्मा, कैडिला, ये सब बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और एक कारण ये भी है कि यूएस एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे यूएस के, वो वहाँ पे उन्होंने कई सारे हमारे जो यहाँ पे कंपनीज हैं उनको अप्रूवल दिया है। और ये अप्रूवल, ड्रग्स में अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप किसी भी मार्केट में अगर आप अपना ड्रग बेचना चाहते हैं, मेडिसिन बेचना चाहते हैं, तो वहाँ के मार्केट या वहाँ के गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। और वहीं की अथॉरिटी जो यूएस की है, यूएस एफडीए, उन्होंने कई सारे हमारे यहाँ के जो प्लांट्स, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनको अप्रूवल दिया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो बोल के दवाई जिसकी डिमांड की थी यूएस ने, जो हम मेजरली हम बनाते हैं, हमारे देश की कुछ कंपनियां बनाती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बिना सोचे नहीं, बिल्कुल अपने बड़े दिल से उनको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोवाइड कराया था यूएस में। भले ही बाद में वो ड्रग उतना काम नहीं आया, लेकिन जब ज़रूरत थी तो यूएस को प्रोवाइड किया गया। और डील में ये शायद खबरों के मुताबिक उड़ता यह आया था कि हमारी जो देसी कंपनीज है फार्मास्यूटिकल की, उनको यहाँ पे फिर वो अप्रूव कर दिया गया था यूएस एफडी के द्वारा। कई सारे अप्रूवल्स मिल गए थे हमारे यहाँ के देसी कंपनीज को, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है यूएस में। और देखिए अभी जो पैंडेमिक की जो टाइम है, उसमें एक साइकोलॉजिकली भी कई सारी दूसरी बीमारियाँ उत्पन्न पैदा हो रही है जो लोगों को ग्रस्त कर रखी है। और इसके कारण जो फार्मास्यूटिकल में जो डिमांड है, जो बाकी अलग दूसरे ड्रग्स का, वो भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखा गया है। और इस कारण ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बूम कर रहा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये सेक्टर पे भी आपको एक बार अपनी निगाहें बनाए रखनी चाहिए। नंबर 5 और आखिरी जो हम सेक्टर का बात करें, देखिए ऐसे तो दोस्तों कई सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन हम टॉप के 5 सेक्टर पकड़े हैं आज। आप बाकी जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये 5 सेक्टर ही है, बट टॉप के 5 सेक्टर तो हमारे लिए यही है। और उसके बाद इसमें से आप छाट सकते हैं कुछ कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। 5th जो सेक्टर हम देख रहे हैं वो एपीआई केमिकल्स है। देखिए फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज है वो एपीआई बनाती है, कुछ अगर अच्छी बड़ी कंपनी है तो वो इंटीग्रेटेड होती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, तो वो एपीआई केमिकल खुद भी बनाती है। एपीआई केमिकल क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो टैबलेट बनाने से पहले जो पाउडर होता है वो एपीआई कहलाया जाता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, उनको बाइंडिंग एजेंट से फिर उसको टैबलेट के फॉर्म में तैयार करती है। पर जो केमिकल जो पाउडर फॉर्म में रहता है वो हमारे यहाँ अलग से बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। वो चाइना से केमिकल इंपोर्ट करती है, बेसिक रॉ मटेरियल, और उनको पाउडरी फॉर्म में उसको बाइंड करती है। और उसके बाद जो टैबलेट फॉर्मेशन है वो या तो कुछ कंपनियां करती है खुद से, या फिर वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्लांट में करती है। तो एपीआई केमिकल जो बनाती है वो केमिकल कंपनी जैसे हो गई जेबी केमिकल्स, आयोरेल केमिकल्स, डेविस लैब्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लैब्स, ये सारे अपने 52 वीक हाई पे या ऑल टाइम हाई पे चल रही है। और ज़बरदस्त रैली देखा गया है इनमें। कई स्टॉक तो 2-3 गुना 4 गुना अपने लोज, मार्केट जो मार्च के लोज थे उससे 2-2, 3-3 गुना भाग गए हैं। और इस चक्कर में काफ़ी भारी रैली देखा गया उन स्टॉक्स में। तो आप इस सेक्टर को भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, जिसको कहा जाता है बिजनेस टर्म में, यानी कि जो रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट में जो बनता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, तो जो रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट स्टेज तक जो प्रोसेस है वो ये एपीआई केमिकल्स कंपनी के नाम है और वो इनका काम है। तो अगर आप उन कंपनीज पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर गेन करेगा तो एपीआई केमिकल्स भी जाहिर सी बातें गेन करेगी, क्योंकि जो वही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आखिर में। तो इसलिए इन सेक्टर पे भी आप जरूर अपना ध्यान रखिएगा। ये तो हम टॉप 5 कंपनी बता रहे हैं, टॉप 5 सेक्टर के। आपको अपना रिसर्च खुद करना है, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा सिर्फ शेयर करने का एक हमारा ज़रिया है। हम करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम दोस्तों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। थोड़ा इंसाइट हमें भी मिलता है आपके साथ शेयर करने के बाद, क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है।
तो आप भी अगर देख रहे वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा आपके टॉप के 5 सेक्टर कौन से हैं और उनमें कौन सी कंपनियां में आप निवेश कर रहे हैं। हमें जान के बहुत अच्छा लगेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या आज के लिए इतना ही। थैंक यू।